करण? क्यों किया तुमने ऐसा? पागल पागल साबित कर दिया मुझे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी करण, तुम मुझसे प्यार करते थे ना? हट, हट, ये प्यार प्यार क्या है? मतलब प्यार के लायक बची कहाँ है तू? राम तेरी गंगा मैली हो गई। करण! करण! करण और प्यार बड़ा मुश्किल है यार। अपनी कहानी का हीरो भी मैं ही हूं और विलन भी। मतलब वो शादी, वो सब बकवास था ना? शादी शादी वो शादी ना हम दोनों के बीच में एक डील थी। अभी घूम इस पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन के इस दुनिया के चक्कर लगा। बस बस। दिया को छूने की हिम्मत भी मत करना। छूने के लिए बचा क्या इसमें? स्टॉप इट शौर्य। और करण, गुनाह करने के अगर 100 तरीके होते हैं ना, तो गुनहगारों को पकड़ने के 101। ए, आवाज नीचे। कोर्ट में केस नहीं चला, लेकिन जबान अभी भी चल रही है। देखा ना कोर्ट का फैसला कैसे बदल दिया मैंने। मिस्टर करण त्रिपाठी, बस बख्शो मुझे। आज के बाद ना इस लड़की के साथ और ना ही इस केस के साथ मेरा कोई कनेक्शन है। पिक्चर खत्म। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो। हमें पता था, माँ और मुझे। बेटा पता था हमें, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि जानते थे कि तुम्हें दुख होगा। लेकिन ये नहीं जानते थे इसका कैरेक्टर इस हद तक गिरा हुआ है। लो, जिसका खुद कोई कैरेक्टर नहीं है वो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगी अभी। जिसके पास पैसा होता है ना, उसका हर रॉन्ग भी राइट हो जाता है वकील साहिबा। इस कमीने के पास तो बाइक हुआ करती। रातों रात गाड़ी कहां से आ रही? करण ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। किसके लिए आंसू बहा रही होती? वो इस लायक नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं, और जो होता अच्छे के लिए होता। क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि करण ने कहीं उस पे किसी का प्रेशर तो नहीं है। यही उसका असली चेहरा दिया। आपने मुझसे कहा था आप ये सब पहले से जानते थे। कैसे? जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ तो उसके बाद करण ने खुद मुझसे कहा था वो तुम्हें यूज कर रहा था। उसने रिश्ता तोड़ दिया, इसीलिए वो गायब हो गया। फिर जब तुम्हारा केस मीडिया में आया तो वो भी आ गया लाइमलाइट के लिए।
बस तुम्हें धोखा दे रहा था दिया। तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता दिया? तुम उस हादसे से उबर नहीं पाई थी, एक और शौक दे देते। मैंने सोचा था कि करण का असली चेहरा खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसे आएगा ये नहीं सोचा। बस करो दिया, उसके लिए अब एक आंसू भी मत बहा। वो इंसान याद करने के भी लायक नहीं। दिया तिवारी के रेप केस में आज एक और नया सनसनीखेज मोड़ आ गया, जब दिया के मंगेतर और उस हादसे के चश्मदीद गवाह करण ने अदालत को ये बताया कि वो 3 लोग जिन्हें अरेस्ट किया गया है असल में दिया के गुनहगार है ही नहीं। आई विटनेस करण ने अपना बयान बदलकर इस केस का पूरा रुख ही बदल दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी करण इतना गिर सकता है। मैं करण से बोल बोल के थक गई कि मुझे दिया से मिलना है, पर उसने मुझे नहीं मिलने दिया। फिर मैंने सोचा कि वो आपके परिवार के साथ ज्यादा सुरक्षित है, तो कभी और आके मिल लूंगी। और आज जब मैंने सुबह उसे टीवी पर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है। मुझे माफ कर दो। नहीं काकी, आप माफी मत मांगिए, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। मिसेस त्रिपाठी, क्या आप बता सकती हैं कि करण के पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई? कार? हाँ, वही कार जो वो आज कोर्ट में लेकर आया था। कार के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती बहन जी, पर हाँ वो आजकल शॉपिंग बहुत कर रहा है। तो आंटी, आपने ये नहीं सोचा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बेटा कैसे पूछूं? वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, जो बात पूछो उसका उल्टा जवाब देता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं इस लड़के का करूं तो क्या करूं। और काश मैं दिया की कोई हेल्प कर सकती। वैसे अगर आप चाहें तो अब भी दिया की मदद कर सकते हैं। कैसे बेटा? आप समझ गई आपको क्या करना है, राइट आंटी? हाँ बेटा। थैंक यू। काकी, संभाल लेना। डन? तू इस घर में नहीं आ सकता, दफा हो जा यहाँ से। क्या बकवास कर रही हो माँ? दिया के खिलाफ झूठी गवाही देते हुए शर्म नहीं आई ना तुझे? अरे मेरी भोली माँ, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तेरे इस एक झूठ ने दिया के पूरे जीवन को झूठा साबित करके रख दिया करण। अरे माँ, शर्म आती है तेरे मुंह से मां सुनते हुए भी। बड़ी अदालत में एक औरत की इज्जत को तूने तार तार करके रख दिया। क्यों किया तूने ऐसा? माँ, फायदा फायदा। अपने फायदे के लिए तू अपना जमीर तक बेच देगा। अरे माँ प्लीज। अरे थोड़ी इंसानियत तो दिखाता। तेरी शादी होने वाली थी उसके साथ। माँ, शादी होने वाली थी। देखो, मेरे और दिया के बीच में ना डील हुई थी शादी के लिए। एक मेरे जैसा हैंडसम पति मिल जाता और उसके जरिए मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाता। देखो, मैं उसके पास गया था ऑफर लेके शादी का, लेकिन वो नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसको इंसाफ चाहिए था। उसको सब लड़कियों के बीच में, औरतों के बीच में आदर्श बनना था। बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश हूं कि वो शादी के लिए नहीं मानी। मां, एक बात बताऊं आपको, अभी ना जो अपनी पुरानी डील थी ना, अब उससे भी बड़े फायदे वाली डील का ऑफर आया मुझे। और मां, आप तो जानती हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मतलब तू दिया से शादी कर रहा था, वो भी अपने फायदे के लिए, और तूने कोर्ट में झूठ भी इसी वजह से बोला। अरे मेरी मदर इंडिया, मुझे एक बात बताओ, उसको केस जिता के मुझे क्या मिल जाता? करण, उसे हरा कर तुझे क्या मिल गया? मेरी माँ, पैसा। माँ, मुझे ना शादी करने का जितना पैसा मिल रहा था ना, अब इस केस के बाद ना उससे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे इतना पैसा मिलेगा माँ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो।
कौन दे रहा है तुझे पैसा? और मैं भी तो जानूं ये पर्दे के पीछे से कौन तुझसे ये घिनौनी हरकत करवा रहा है? हाँ वो जाने दो, छोड़ो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो है कोई। नहीं करण, तू मुझे उसका नाम बता। माँ छोड़ो ना। करण, तू मुझे उसका नाम बताएगा। अरे क्या माँ पीछे पड़ गई, बार बार पूछे जा रही हो, पूछे जा रही। जासूसी करनी है मेरी आपको? मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहती हूँ कि आखिर तुझे झूठ बोलने के पैसे कौन दे रहा है? माँ छोड़ो ना। तो तुमसे कह रही हूँ उसका नाम बताओ मुझे। नहीं बताऊंगा। माँ भी रास्ता छोड़ो और मुझे घर के अंदर आने दो। घर के रास्ते और रिश्ते सब खत्म हो गए तेरे लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा नालायक बेटा। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से। शांत करण, शांत। तो आप मुझे घर से निकाल रही हैं? हाँ करण, मैं तुझे घर से निकाल रही हूँ। ठीक है, रहो इस घर में अकेली, और फोन मत करना वापस से मुझे बुलाने के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से। रहो इस सड़े हुए घर में अकेली। सॉरी बेटा, मैं उससे नाम नहीं पूछ पाई। इट्स ओके आंटी, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया। मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। अरे साला मैं तो साहब बन गया। आहा, मेरे चिलकोजे, खेल खत्म हो गया, अभी भी घंटी बजाया जा रहा है। बड़ा बेशरम आदमी है तो। और झूठी गवाही देने के बाद भी तू खुला घूमता। हंसले हंसले बेटा और हंसले, आगे रोना ही रोना। वो क्या है ना, जब इंसान का बुरा वक्त आता है, फिर चाहे वो ऊंट पे क्यों ना बैठा, कुत्ता फिर भी उसे काट ही लेता। और जिसके कहने पे तूने बयान बदला है, बहुत जल्द तेरे साथ साथ वो भी सलाखों के पीछे होगा। अबे ओ, धमकी दे रहा है क्या हीरो? दे रहा, और हीरो से जीरो तो तू बनेगा बेटा। अबे ओ, सोच समझ के मुंह खोलना। तेरा फोन टैप हो रहा, तेरे सारे कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे। सी यू बिहाइंड बाज कर। ओए, हेलो हेलो। सब करण का फोन टैप हो रहा है? नहीं, झूठ बोला था। बेटा शौर्य, चिरकुट, जितना तू स्मार्ट नहीं है उससे ज्यादा ओवर स्मार्ट हूं मैं। पिक्चर पहले दिखाता हूं, ट्रेलर बाद में। तेरा कुछ नहीं होने वाला बेटा। चलो। कुत्ता कुत्ता ही होता, चाहे कितना वफादार क्यों ना हो जाए। अब देखते इसका मालिक कौन है। सर ये कहाँ जा रहा है? पता चल जाएगा अभी। आओ। मैंने तुम्हें मना किया था ना
मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक केस चलेगा तुम मुझसे नहीं मिल सकते। सर एक बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। ये बात फोन पे भी हो सकती थी, यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। सब कोई तो है जिससे करण बात कर रहा है। कौन है? वही तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जो कोई भी इसी के कहने पे करण नाच चला। इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तुम चले जाओ यहां से। सर मेरी बात तो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर आदमी है कौन? सिर्फ चेहरा नहीं दिख रहा है इसका। क्या है ना, ये जो चीजें हैं ये फोन पे बताने लायक नहीं है। हे माँ दुर्गा, सुना है आपको जब जब आना होता है तब आप किसी न किसी रूप में आकर रहते हैं। सबको ये बता के रहते हैं कि जब भी कोई महिषासुर आता है तब उसका अंत करने के लिए माँ दुर्गा भी आती और आती रहेंगी। हे माँ, आज कुदरत का कोई ऐसा करिश्मा दिखा दीजिए, कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरे गुनहगारों का चेहरा सामने आ जाए। शानदार। इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। पर तुम दोनों तो बड़े कच्चे खिलाड़ी निकले। तो ये है तेरा खरीदार और इस घटिया खेल का असली खिलाड़ी। तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे? भूल गया? तू ही तो लाया हमें यहाँ। मैं कब लेके आया? अरे मैं तो खुद इनसे मिलने के लिए आया हूँ। चल ठीक है, तू नहीं लाया, मैंने भेजा तुझे। अबे वो ढक्कन, अपने शरीर की नस नस तराश ली, लेकिन दिमाग का स्क्रू नहीं कसा। तूने भी किस डफर का यूज किया? डुबा दी ना तेरी नैया। नैया तो डूबेगी अब तुम दोनों की। मिस्टर जामदार, आपने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी के साथ इतना घिनौना खेल खेला। खेला तो तुझे क्या लगता है मुझे और मेरे छोटे बेटे को फंसाकर तुम इतनी आसानी से निकल जाओगी और मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा? माफ तो तुझे अब भगवान भी नहीं करेगा। ए, ए, चुप। अपनी औकात में रहे, समझी? शर्म कर जानदार। एक लड़की को गिराते गिराते खुद इतना गिर गया, ये बात भूल। दिया के साथ मैं खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा इसकी लड़ाई। जीतने के लिए जिद्दी दिल चाहिए तो है, जीतेंगे तो हम। चलो दिया। एक मिनट, वेट। बात बोलते रहो। खुशकिस्मत हो कि आज मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वरना जामदार की अदालत में फैसला पहले होता है और तारीख बाद में पड़ती है। परसों अदालत में आखिरी तारीख है ना, तुम दोनों हारोगे, क्योंकि आज तक जामदार से जो भी टकराया है राख हो गया है। यहां तो गई हो, पर याद रखना बहुत पछताओगी।
पछताते वो हैं जो गलत होते हैं। मुझे पछतावा न कल था, न आज है और ना कभी होगा। माला, आज 100 बिकाऊ तेरे साथ खड़े, लेकिन एक सच 100 झूठ पे भारी पड़ता है। और सच का साथ देने के लिए अगर भगवान को भी आना पड़े ना, तो वो भी आते हैं, फिर चाहे किसी भी रूप में। जाओ, जाकर अपने भगवान को ढूंढो, और अगर तुम्हें तुम्हारा भगवान मिल जाए तो ले आना उसे मेरे पास। जाओ।